आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा एक बार फिर प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवनों में किया पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ये तेरी ही इच्छा है पिता परमेश्वर, तेरी ही करुणा है जो प्रतिभूर नहीं होती और आज फिर हमारे पर प्रबल है पिता परमेश्वर। तेरा ही अनुग्रह है पिता परमेश्वर जो हम सब के लिए बहुत है। तो प्रतिदिन का जीवन हमें देता है, प्रतिदिन जीने का संसाधन हमें देता है, हमें प्रतिदिन की रोटी देने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज की सामर्थ, आज का अनुग्रह, आज की दया, आज की आनंद, आज की शांति, आज का धीरज पिता परमेश्वर जो तूने हमें दिया है उसको हम व्यर्थ न जाने दे प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर आज का जीवन जीने के लिए प्रभु उसको इस्तेमाल करें प्रभु। आज जो कुछ आशीष हमें तू देता है प्रभु उसको हम अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों तक पिता परमेश्वर उसे पहुंचाने वाले बन सके प्रभु। विशेषकर तेरे वचन को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जिसको तूने अपने बड़े नाम से बढ़कर आदर दिया है, नाम दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, वो जीवित वचन हमसे बातचीत करने पाए, हमें उल्हाना देने पाए, हमें शिक्षा देने पाए, हमें ताड़ना देने पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमें और तेरे नज़दीक लाने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा कि तू पिता परमेश्वर नित हमें जय के भोज में लिए फिरता है प्रभु। तूने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हर समय, हर ज़रूरत पे, हर तंगी बेहाली, हर बीमारी में पिता परमेश्वर तू हमारा सहायक है, तू हमारा मददगार है प्रभु। इस छोटे झुंड को मैं विशेष तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, कि पूरे लॉकडाउन से पिता परमेश्वर अब तक प्रभु यहाँ पे ये तूने सभा करने का हमें मौका दिया है प्रभु। तेरी आत्मा और सच्चाई दी है पिता परमेश्वर, और हमारी प्रत्येक प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर दिया है और हमारे विश्वास को बढ़ाया है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इस छोटे झुंड के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, अब जैसा कि पिता परमेश्वर लॉकडाउन खत्म होने वाला है और पिता परमेश्वर हम सब अपनी अपनी कलीसिया में जाएंगे प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन इसी तरह पिता परमेश्वर तुझसे लौ लगा के रखे प्रभु, तुझ में पिता परमेश्वर लौलीन रहे, प्रार्थना करता रहे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर सदैव एक दूसरे की भले की सोचता रहे, चिंता करता रहे प्रभु, और प्रत्येक जन प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता रहे प्रभु। पिता परमेश्वर, जब कलीसियाएँ खुलती हैं पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा प्रभु हम लोगों को गाइड करे, हमें संभाले और तेरे नज़दीक लाए पिता परमेश्वर, और बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु इस प्रत्येक के प्रत्येक झुंड को, इस प्रत्येक झुंड के प्रत्येक सदस्य को तो इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर आज जहाँ कहीं 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा उन जगहों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रत्येक जगह पिता परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाए, तेरे नाम की मुनादी हो पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा पिता परमेश्वर प्रत्येक से बातचीत करे प्रभु, और पिता परमेश्वर बहुत सी नई आत्माएं पिता परमेश्वर तेरे राज्य में दाखिल होने वाली हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ तेरा। तू नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नरक में जाए, तू बड़े धीरज धरे हुए है पिता परमेश्वर, नहीं तो कभी का पिता परमेश्वर इस पृथ्वी का अंत हो गया होता, कभी का पिता परमेश्वर, पिता दांतों का पीसना और रोना पिता परमेश्वर सभी का शुरू हो गया होता पिता परमेश्वर, लेकिन तूने हमारे प्रति धीरज धरा है, और पिता परमेश्वर हम सबको मौका दिया है कि हम अपना हृदय परिवर्तित करें प्रभु, हमारा जीवन नया हो जाए पिता परमेश्वर, और जितनों को तू अपने राज्य में लाना चाहता है पिता परमेश्वर, उनके भी हृदयों से बातचीत कर प्रभु, वो भी पिता परमेश्वर तेरे राज्य में शामिल होने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा, प्रत्येक कलीसिया, प्रत्येक पास्टर, प्रत्येक इवेंजलिस्ट, प्रत्येक संस्था के लिए जिनको तूने चुना है, अलग किया है, और अपने नाम, अपने काम, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। पिता परमेश्वर, मनुष्य के कोई रीति रिवाज नहीं, मनुष्य के कोई उपाय नहीं, मनुष्य की कोई पिता परमेश्वर बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर जो कुछ हो इस अंत के दिनों में प्रभु, वो तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जितने लोग इस सेवकाई में हैं प्रभु, तो उन्हें दृढ़ कर, ह्याव दे और बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु तुझसे दूर हैं, तुझे सताते हैं पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर तू शाऊल की तरह प्रभु दर्शन दे, ताकि उनका भी हृदय परिवर्तित हो जाए और वो भी पौलुस बन जाए प्रभु। धन्यवाद के साथ अपने हर एक भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले, यहाँ तक हर
बैरी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। ह्याव दे, दृढ़ कर प्रभु, अपने नज़दीकी में ला, नज़दीकी में रख पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रत्येक जानने पाए कि तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर हमें पृथ्वी पे रहते हुए छुटकारा चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरे द्वारा है, क्योंकि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का नाम दिया गया है, जिसके द्वारा छुटकारा है, उद्धार है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर, अपने देश के लिए तुझसे आशीष मांगता हूँ प्रभु, तुझसे छुटकारा मांगता हूँ, आज़ादी मांगता हूँ पिता परमेश्वर। इस देश में अपनी आत्मा को रिलीज़ कर पिता परमेश्वर। इस देश के लोग पिता परमेश्वर सत्य को जाने और स्वतंत्र हो जाएं पिता परमेश्वर। ये देश की भी बहुत बड़ी बेदारी आए, ये देश एक मसीही देश बनने पाए पिता परमेश्वर। इसके आस पड़ोसी देश चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस क्षेत्र को पूरे को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। विश्वासी बढ़े पिता परमेश्वर, और जो विश्वासी हैं पिता परमेश्वर वो विश्वास योग्य हों पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तेरे लिए बहुत सा फल लाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ तेरा एक बार फिर पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस छोटी सभा को एक बार फिर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। उन सभी को जो और किसी जरियों से प्रभु इस सभा में शामिल होते हैं, उनको भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो भी तुझसे आशीष पाएँ, तेरा अनुग्रह में बने रहे पिता परमेश्वर, और तेरी नज़दीकी में बने रहे प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 223, 233, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का
हम गीत नंबर 458। बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो काम करते हैं, इससे हमें पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो काम करते हैं, इससे हमें पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सारी दुनिया को बचाया हालेलुया। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। एक और गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 552। 452। धन्यवाद के साथ तुझी गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद,
धन्यवाद के साथ तुझे गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद। वचन में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 115 पेज नंबर 741। भजन संहिता 115 पेज नंबर 741। हम सब मिलके पढ़ेंगे मनन करते हुए, एक स्वर एक आवाज में। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वह देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वह सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वह सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वह स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वह चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग को यहोवा का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहाँ की स्तुति कर। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु के सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। सच में जब हम प्रभु के नज़दीक होते हैं, हम प्रभु में होते हैं, तो निश्चय हमारे छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला ना होता तो हम भी आज तक भी हम बंधनों में जकड़े हुए होते, और हम लोग भी जो है उस स्थान के लिए तैयारी कर रहे होते जहाँ शैतान और उसकी सेना ने जाना है। यहाँ पे 9वीं आयत में लिखा है, हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख। प्रभु अपने प्रत्येक जन से कहना चाहता है कि तू मुझ पे भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरी ढाल मैं हूँ। दुनिया की ओर मत मुड़, किसी और देवी देवता की ओर मत मुड़। यहाँ पढ़ा गया अभी देवी देवताओं के बारे में कि उनका सब कुछ होता है, उनका दिखता है, आँख मुंह कान हाथ पैर सब दिखता है, लेकिन वो निष्क्रिय होते हैं, उनके द्वारा वो कोई कार्य नहीं कर सकते। और जैसे उनके बनाने वाले हैं वैसे ही सब उन पर भरोसा रखने वाले भी हो जाएंगे। मतलब उनके लिए कोई छुड़ाने वाला ना होगा। लेकिन इज़राइल के लिए आज हम लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए परमेश्वर का वादा है कि हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल मैं, सहायक और ढाल वही है। हालेलुया।
हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा यीशु हमारा सहायक और ढाल है सब मसीहों का और सब मसीही घरानों का। हालेलुया। और जितने उस पे डरते हैं, जितना उसका भय मानते हैं, उन सब का 11वीं आयत में लिखा है, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। पूरे समूह का, मसीही समूह का, पूरे मसीह घराने का, एक एक घराने का, मसीही जो घराने हैं, और एक एक इंडिविजुअल का, जितने उस पर भरोसा रखते हैं, एक एक इंडिविजुअल, उन सब का छुड़ाने वाला और ढाल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने को तैयार है, लेकिन हम उसे ग्रहण करना ही नहीं चाहते। वो तो देना चाहता है, लेकिन हम उससे दूर भागते हैं और उन आशीषों से हम वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। वो तो हमें छुड़ाने के लिए तैयार है, हमारी ढाल है, लेकिन हम उससे दूर भाग जाते हैं। हम मृतक के समान हो जाते हैं, हम आत्मिक मुर्दे बन जाते हैं। हम उसका धन्यवाद नहीं करते, हम उसकी महिमा नहीं करते, क्योंकि 17वीं आयत में लिखा है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, मसीह धर्म को मान के कि ये मसीह एक धर्म है, उसमें आ तो गए हैं, लेकिन उसने मसीह को धर्म माना है, मसीहत को एक मार्ग की तरह ग्रहण नहीं किया। सिर्फ वो कहलाने के लिए मसीह बन गए कि हमें अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, या हमें चर्च से कुछ सहायता मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, लेकिन उन्होंने मसीह मार्ग को ग्रहण नहीं किया है। जितनों ने ऐसा किया है वो अभी तक मृतक है, और उनके लिए लिखा है, वह मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वह यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, यहाँ की स्तुति हो। जितने मृतक है उन्हें छोड़ दो, जितने प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं, महिमा नहीं करते हैं, वो सब मृतक हैं। लेकिन हम जिन्होंने प्रभु से जीवन को पाया है, सदैव अब से लेकर सदा तक, सर्वदा तक उसको धन्य कहते रहेंगे और उसकी स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सच में प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, वो हमें छाटता है, काटता है, और हर एक उस बुराई को हमसे दूर करता है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश्वरी से प्रार्थना में अगुवाई करें इस वचन के लिए। एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिताजी तूने हम सबके जीवन में दिया प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जी हम फिर से पिता परमेश्वर उठ के प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, ये हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन तेरी महान कृपा है प्रभु, जो प्रतिभोर हम पर नहीं होती। तूने पिता परमेश्वर फिर से हमें मौका दिया प्रभु पिता एकत्रित होकर यहाँ पर तेरी आराधना स्तुति करने का प्यारे पिता। प्रभु जी बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिलता प्रभु पिता, लेकिन तूने हमें ये सौभाग्य दिया प्रभु कि हम पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रभु जी, आज के पवित्र दिन में प्रभु फिर से पिता परमेश्वर तेरे सामने उपस्थित हुए प्रभु, अपने होठों के बलिदान तुझे चढ़ाने पाए प्यारे परमेश्वर पिता, और अपने निवेदन तेरे सामने रखने पाए प्यारे पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी तमाम छोटी बड़ी आशीषों के लिए प्रभु, तेरी उपकार, तेरी भलाई, तेरे अनुग्रह के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो तू हमारे जीवनों में करता है प्यारे पिता। प्रभु जी तूने अब तक पिता परमेश्वर हमें जीवितों की ज़मीन पे जीवित रखा प्रभु। सच में पिता परमेश्वर मृतक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन तूने हमें ये जीवन दिया प्रभु, हमारे मुंह को खोला है प्यारे परमेश्वर पिता, हमें सांसें दी है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद 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 पिता, जितना भी तुझे धन्यवाद करें कम है प्यारे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु हम किसी तरह प्रभु जी हमेशा प्रभु हर समय प्रभु तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु, और तेरी आराधना स्तुति प्रभु जी अपने आत्मा की सच्चाई से और गहराई से करने वाले बन सके प्यारे पिता, क्योंकि तू स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता। तेरे तुल्य और कोई नहीं प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर वो लोग तो प्रभु जी जो मूर्ति
मूर्ति पूजा में है प्रभु पिता परमेश्वर, वो नहीं जानते प्रभु, लेकिन तूने पिता परमेश्वर हमें चुना है प्रभु, हमें पिता परमेश्वर उस बड़ी भीड़ में से चुन के अलग किया है प्रभु, कि हम तुझ जीवित और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे चुनाव के लिए तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता प्रभु। तूने पिता परमेश्वर हमें उनके बीच में नहीं रखा प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें अपने आप पे विश्वास करने का मौका दिया मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। सच में प्रभु जी तू सृष्टि का करता है प्रभु, और प्रभु जी सब कुछ तेरे ही अधिकार में है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। हम सच में सौभाग्यशाली हैं पिता कि हमने तुझ पे भरोसा किया है प्रभु पिता। होने दे कि हमारा भरोसा प्रभु जी हमेशा तुझ पे बना रहे प्रभु, और बल्कि पिता परमेश्वर दृढ़ होता रहे प्रभु। हमारा विश्वास तुझ पे से कभी ना हटने पाए प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा शरण स्थान और गढ़ है प्रभु, तू ही हमारी ढाल है और सहायक है प्रभु। हर समय पिता परमेश्वर जब हम तुझे पुकारें प्रभु जी, तू हमारा सहायक है मेरे परमेश्वर पिता। तू अति सहजता से मिलने वाला सहायक है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ इस छोटे से झुमके लिए प्रभु, जिनके दिलों में तूने डाला कि प्रभु वो यहाँ आके प्रभु तेरे चरणों में प्रभु जी थोड़ा समय बिताने वाले बन सके प्रभु पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सबको तो अपने आशीषों से भरना प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जहाँ कहीं भी तेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हुए प्रभु, तो अपने वादे के अनुसार प्रभु सबके बीच में उपस्थित रहना प्रभु जी पिता परमेश्वर। हमारे गीतों का गाया जाना, बजाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना प्रभु जी, मनन करना, सब कुछ तुझे पाने योग्य हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज के दिन को और आगे के समय को और सभी को तेरे ही पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हुए तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से सुन और ग्रहण कर आमीन। बैठ जाएंगे हम सब। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराना नियम निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 1 से 11। पुराना नियम निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 1 से 11 तक। मेमोरी वर्स रहेगी 5। हम लोग निकालेंगे पुराने नियम में से निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय से लेकर 11 पद तक। इजराइलों को इस देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए, और जब वह रेफदीम में से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजराइलियों की छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उनसे पुकारकर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा कि मैंने मिस्र से ही क्या क्या किया। तुमको मानो का पक्षी के पंखों पर चढ़कर अपने पास ले आया। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोग में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी और तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि के याचकों का राज्य और पृथ्वी के जाति ठहरोगे। जो बातें मुझे इजराइलियों से कहनी है वह यही है कि तुम तब मूसा ने आकर लोगों को पुरनिये को बुलाया, और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उनसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है सब तुम में नित करेंगे। लोगों की यह बातें सुन मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुमसे बातें करूँ तब वह लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वह अपने वस्त्र धो लें और वह तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीने के पर्वत पर उतर आएगा। उसका मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 5। इसलिए
अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन और मेरी वाचा का पालन करोगे करोगे तो सब लोगों सब में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। एक बार फिर पढ़ेंगे। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। ये परमेश्वर का वचन है पुराने नियम से। प्रभु का धन्यवाद हो। हम नए नियम में से पढ़ेंगे। नया नियम, उसमें इफिसियों की पत्री, पौलुस की पत्री इफिसियों के नाम, उसका 4था अध्याय 1 से 16 तक मेमोरी वर्स रहेगी 1 और 3। हम निकालेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय वचन 1 से 16 तक, पेज नंबर 267। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 1 से 3, मेरे पीछे बोलें। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और सारी नम्रता और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक बार और पढ़ेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य
चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 229। सेनाओं पर यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा
समय है बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी की प्रार्थना का। आज नाम मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन जिनका जन्मदिन पिछले हफ्ते या आज के दिन है, या विवाह की सालगिरह पिछले हफ्ते रही, आज के दिन हम सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रतिदिन के जीवन देने वाले परमेश्वर, हम एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद उन सभी के लिए पिता परमेश्वर जिनका जन्मदिन पिछले हफ्ते में या आज के दिन रहा पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, एक और वर्ष तूने उनके जीवन में जोड़ा है प्रभु। बीते पूरे वर्ष पिता परमेश्वर तूने उन्हें संभाला है, उनका सहायक रहा, मददगार रहा प्रभु। उनको पिता परमेश्वर अपने मार्गों की शिक्षा दी है, अपने मार्गों में चलाया है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है पिता परमेश्वर, अपने में बढ़ाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आने वाले समय में पिता परमेश्वर वो और तेरी नज़दीकी को महसूस करें, वो और तेरे नज़दीक आए, तुझ में बढ़े, तेरे विश्वास में बढ़े प्रभु, तेरे कार्यों में बढ़े प्रभु। भरपूरी देना पिता परमेश्वर। अंजल को आशीषित करना प्रभु, जो पढ़ते हैं प्रभु उनकी पढ़ाई के लिए बुद्धि देना, जो नौकरी पे है नौकरी करने के लिए सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। कमाइयों को आशीषित करना प्रभु, और पढ़ाई के द्वारा अपनी महिमा लेना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा उन सभी जोड़ों के लिए जिनका विवाह पिता परमेश्वर पिछले हफ्ते में रहा या आज के दिन है। तू पिता परमेश्वर उनको जोड़ा है, तूने संभाला है, तूने आशीषित किया है, तूने गर्व का प्रतिफल दिया है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, जितनों को अभी तक प्रभु गर्व का फल नहीं मिला है प्रभु, उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। तो उनके ऊपर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि डाल पिता परमेश्वर। कोख को खोलने वाला तू है पिता परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर उनको खोल पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर सारा की तरह, हन्ना की तरह, रबैका की तरह, लिया की तरह पिता परमेश्वर उनकी कोख भी खुलने पाए, और वो भी पिता परमेश्वर तुझसे आशीषित हो प्रभु, और पिता परमेश्वर उन्हें भी एक बच्चे का दान मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा कि तू पिता परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु न छोड़ता है, न त्यागता है, और ना ही कभी उनका मुंह काला होने देता है प्रभु। लोग क्यों कहने पाए इनका परमेश्वर कहाँ रहा। हाँ पिता परमेश्वर, उन सभी परिवारों को, उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ जहाँ पे प्रभु अभी कोख का फल नहीं पहुँचा है प्रभु। तू पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर वो कोख का फल दे पिता परमेश्वर। विवाहित जीवन जब आगे बढ़ता है पिता परमेश्वर, तू संभालना, तू थामना, तू सहायक होना पिता परमेश्वर। अपनी भरपूरी देना, मेल मिलाप की आत्मा मेलना, अपनी प्रेम में पिता परमेश्वर उन्हें जोड़ना प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद की प्रेयर करेंगे कि प्रभु ने हमें पिछले हफ्ते और हमें यहाँ पर हमें अच्छे से यहाँ पर लेके आए, और हमें पिछले हफ्ते पिछले महीने इस महामारी से बचा के रखा। लेकिन सबसे एक करते हुए धन्यवाद की प्रेयर करें। धन्यवाद प्रभु। आज के मिला उसके लिए धन्यवाद कर प्रभु। वो हमें एक पैर में प्रभु एक झुंड में बैठाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद कर प्रभु। तो जो हम कल को आगे सिखाएंगे प्रभु हमारे प्रभु शारीरिक प्रभु हर तरह रीति से प्रभु हमारे जीवन में ग्रहण हो सके प्रभु। वो आपने प्रभु अच्छी नींद दी प्रभु, और हमें एक अच्छा वचन सुनने का प्रभु अवसर दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु जो प्रभु कोरोना वायरस से चल रहा प्रभु उसे बचाने वाले प्रभु हमारी फैमिली को बचाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। तो हमारे जैसे प्रभु कईयों की फैमिली को प्रभु अभी तक आपने बचा कर उसके लिए धन्यवाद करते। तो जिन्हें हो रहा है प्रभु उन्हें भी एक प्रभु हौसला देने की प्रभु वो ही बच सके प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। और दुआ करेंगे बीमारों के लिए, जो लोग बीमार हैं, और डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, और पुलिस के लिए, और सफाई कर्मचारी के लिए, जो अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के बाहर निकल के सबकी सहायता करते हैं। काशी मैया से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने में आज के दिन यहाँ पर इकट्ठा कर परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। हम तब परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जबकि महामारी चल रही है परमेश्वर। अब परमेश्वर जानते हैं परमेश्वर, अब परमेश्वर इसमें परमेश्वर जो भी लोग आगे बढ़ के कार्य करें परमेश्वर, डॉक्टर्स, नर्सेज परमेश्वर, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, जो कोई भी परमेश्वर
अपने घरों से दूर हैं परमेश्वर, और परमेश्वर सबकी सहायता करने में लगे परमेश्वर। आप परमेश्वर में सबके साथ होइए परमेश्वर, उनको संभाल के रखिए परमेश्वर। परमेश्वर हर खतरे बीमारी से उनको बचा के रखिए परमेश्वर। परमेश्वर उनको और शक्ति सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, ताकि वो आगे बढ़ के और कार्य को अच्छे से करने वाले बन सकें परमेश्वर। उनके घरों पर परमेश्वर आशीष दीजिए परमेश्वर, उनके परिवारों को संभाल के रखिए परमेश्वर। परमेश्वर जो लोग भी परमेश्वर इससे पीड़ित हैं परमेश्वर, कहीं पर भी हैं परमेश्वर, घरों में, हॉस्पिटलों में या परमेश्वर कहीं पर भी हैं, आप परमेश्वर उन सबको भी छुई और शिफा दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर जो भी आपकी मर्जी हो परमेश्वर, वो परमेश्वर पूरी होने पाए परमेश्वर। परमेश्वर आगे के समय में परमेश्वर साथ हुई परमेश्वर, जो भी वचन होता है परमेश्वर आप उसमें मदद कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हमें उसे ग्रहण करने योग्य बनाए परमेश्वर। ये सब मांगते तेरे बेटे बनाए जो दुआ करेंगे तीनों सेनाओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मंत्री के लिए और शिक्षा मंत्री के लिए। विकास करता हूँ किसी की प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अति करुणा में दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी तुझसे सुना सुबह के लिए पिता परमेश्वर। एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता की तूने हमें मौका दिया प्रभु कि हम इकट्ठे होकर तेरे आराधना स्तुति करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर संख्या में कम है, लेकिन प्रभु जी तुझे भाया प्रभु के छोटा झुंड प्रभु जी तेरे चरणों में उपस्थित हो प्रभु, अपने होठों के बलिदान तुझे चढ़ाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता प्रभु जी। हमारा विश्वास है प्रभु कि तो हमारे बीच में और हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर देता है प्रभु पिता परमेश्वर। जितनी भी प्रार्थना रिक्वेस्ट तेरे सामने रखे प्रभु पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है प्रभु तो उसे सुनेगा और उसका हाँ और आमीन में उत्तर देगा प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। जो प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी गई प्रभु, जैसा कि हम अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, इस देश के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस देश के सभी अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। तो सबके साथ रहना प्रभु जी, अच्छी बुद्धि समझ देना प्रभु, सही निर्णय लेने की आत्मा देना प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। सबसे बढ़कर प्रभु अपना आत्मा का अभिषेक देना प्रभु उनको पिता परमेश्वर की प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार अपने कार्य को करने वाले हो सके प्रभु। चुनाव तेरा है प्रभु जी, तूने उनको चुना है और अधिकारी ठहराया प्यारे परमेश्वर पिता। तूने उनको मौका दिया प्रभु पिता परमेश्वर, होने दे कि प्रभु वो विश्वास योग्यता से प्रभु तेरे कार्य को करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जी कोई भी ऐसा काम ना करे प्रभु जो जनता के हित में हो प्रभु पिता परमेश्वर, बल्कि उनके हित के लिए कार्य कर सके प्रभु। सभी भ्रष्टाचार को तू दूर कर प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर देश से प्रभु जी हर एक मूर्ति पूजा, हर एक अंधविश्वास को तू दूर कर प्रभु, होने दे कि पिता ये देश भी तेरे नाम से जाना जाए प्रभु। और पिता परमेश्वर इस देश में भी प्रभु तेरा नाम गूंजने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। जो अंधकार में है प्रभु, उनको अपनी ज्योति में लेकर आ प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु तेरे सभी दास सेवकों के लिए प्रभु जी, जो किसी भी तरह से तेरे सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में फैला रहे प्रभु पिता परमेश्वर। तुम उनको अपने आत्मा का अभिषेक से भरना प्रभु, अपने वचनों की गहराइयों को समझाना प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे कि प्रभु जी वो तेरे वचन को लेकर जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु, तेरे नाम से प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्रभु पिता परमेश्वर। होने दे कि प्रभु इन अंतिम दिनों में प्रभु जी एक ही झुंड और एक ही चरवाह हो प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक घटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने देश की सभी सेनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तूने पिता परमेश्वर तूने उनको चुना है प्रभु पिता परमेश्वर, जैसे देश की रक्षा करते प्रभु तू उनकी रक्षा करना प्रभु जी, उनके साथ हमेशा बने रहना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। अपनी सुरक्षा का बाड़ा उनके चारों ओर बांधना प्यारे परमेश्वर पिता। तो उनको हर एक दुख तकलीफ से, हर बीमारी परेशानी से बचा के उनको अपनी पाक पनाह में रखना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर दुश्मन से उनको बचा के अपनी पाक पनाह में रखना प्रभु। उनके परिवारों के लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको भी तो अपने आशीष से भरना प्रभु। उनके हर एक कमी घटी को तो अपने पवित्र भंडार से पूरा करना प्यारे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी प्रभु जी आगे प्रार्थना रिक्वेस्ट के सामने रखूँ प्रभु जी, पिता परमेश्वर उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर सब हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तो कबूल करना प्रभु, और पिता परमेश्वर उसका हाँ और आमीन में उत्तर देना प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर तूने प्रभु
जी आशीष को खड़ा होने का मौका दिया प्रभु। इस बच्चे को तूने चुना है प्रभु जी, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इसी तरह प्रभु जी हमारे हर एक बच्चों को प्रभु जी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। हर एक बच्चे को तो प्रभु अपनी आत्मा से भरना प्रभु। जिस तरह ये शारीरिक डील डॉल में बढ़ते हैं प्यारे पिता, उसी तरह प्रभु जी तेरे बच्चों में बढ़ने वाले हो सके प्यारे पिता प्रभु। तेरे भय में अपना जीवन बिताने वाले हो सके प्रभु। तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए प्रभु जी। उनके हर एक माता पिता को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। सबको पिता परमेश्वर इतनी समझ बुद्धि देना प्रभु कि अपने बच्चों का लालन पालन प्रभु जी तेरे मार्गों पे करने वाले हो सके प्रभु। तेरी शिक्षा उनको देने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सबको तो अच्छी बुद्धि समझ देना प्रभु। प्यारे परमेश्वर आए हुए सभी जनों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, सबके लिए मैं तेरे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको तो अपनी समझ बुद्धि और ज्ञान से भरना प्रभु। पिता परमेश्वर उनको अच्छी और प्रभु जी जो भी वो शिक्षा पाते प्रभु, सांसारिक शिक्षा और तेरी आत्मिक शिक्षा प्रभु जी उनको आगे बढ़ाना प्रभु जी। पिता परमेश्वर आगे के समय को, आज के वचन को और तेरे दास को प्रभु जो तेरा वचन हमारे बीच में देते हैं प्रभु, उनको भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। उनको खड़े होने की सामर्थ्य देना प्रभु जी, अपना बल बुद्धि देना प्रभु जी, अपना आत्मा का अभिषेक देना प्रभु पिता परमेश्वर। जो भी वचन प्रभु जी उनके द्वारा हमारे बीच में पहुँचता है प्रभु पिता परमेश्वर, होने दे के बहुतायत से फलवंत होने पाता है पिता। और प्रभु जी वो वचन यहाँ तक नहीं करते पिता परमेश्वर, दुनिया के कोने कोने में फैलने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो तूने हम लोगों को चुना है प्रभु, और तूने पिता परमेश्वर ये कहा है कि जाओ और मेरे लिए चेले बनाओ और मेरा सुसमाचार का प्रचार करो प्रभु। होने दे कि प्रभु हम समय असमय प्रभु तेरे लिए तैयार रहें प्रभु जी। और हर एक जन प्रभु जी जिसको तूने चुना है प्रभु, तेरे सुसमाचार को किसी भी माध्यम से फैलाने में लगा रहे मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी इन अंतिम दिनों में प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जा सकें पिता परमेश्वर। आगे के समय को और सभी बातों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा मनुष्य मसीह के मीठे पवित्र नाम से आमीन। दुआ करेंगे चर्च के लिए और चर्च के हर एक लोगों के लिए कि वो सही सलामत रह सके। पास्टर जी के लिए दुआ करेंगे और अश्विन अंकल के लिए दुआ करेंगे कि वो अच्छे से वचन बना सकें। के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे मध्य पिता परमेश्वर, आपको भी धन्यवाद करते हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपने हमें दिखाया। इसको भी पता नहीं ऐसे कितने ही लोग जो आज के दिन नहीं देख पाते। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपने आज के दिन दिखाया, सुंदर समय के लिए खड़ा करा। आपने हमें अब तो संभाला, हर दुख तकलीफ हर करने घटी हर महामारी से बचा कर रखा। इस प्रति मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते प्रभु जैसे कि विषय रखा गया प्रभु, सभी पास्टर्स को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अपनी कलीसिया के पास बैठ के भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपने उनको अब तक संभाला है प्रभु जी, आगे भी कुछ संभालना, उनको भी प्रभु जी इस महामारी से बचा कर रखना प्रभु जी। और प्रभु जी कलीसिया के लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और प्रभु जी उनको को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। वो जो कुछ भी प्रभु जी हमें बताते हैं प्रभु जी, हम उसको सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके प्रभु, और दूसरे लोगों तक प्रभु जी को वचन तक पहुँचाने वाले हो सके प्रभु, और उनका भी मन परिवर्तन होने वाला बन सके प्रभु। और प्रभु जी वो छोटे आपके पैर को यीशु मसीह के नाम से नाम के छोड़ मंदिर वासी आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। इस को दुआ में हमें जो भी दिखाएंगे वो खड़ा करा प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं कि प्रभु कितने लोग होते हैं जो प्रभु आज के दिन नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रभु आपने हमें बचाया है प्रभु, हमें आपका खड़ा कराया प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु, जो आपने प्रभु इस छोटी कलीसिया में प्रभु हमें आने का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं ईश्वरीय अंकल के लिए प्रभु, ये प्रभु जो हमें सुनाए वचन सुनाए प्रभु, हमें प्रभु हिम्मत दिया उसे बदलने पिता प्रभु, खड़े होने में प्रभु सही सलामत खड़े हो सके प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता प्रभु आपकी दया है कि प्रभु आपने आज तक प्रभु आपने ही संभाला है प्रभु, हमें आगे भी संभालो, हमें पूरा विश्वास है प्रभु, जो आपके माध्यम से कुछ मुश्किल नाम से आमीन। आप सबको एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जीवित नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। हमारा प्रभु महान है,
और सदैव अपने लोगों को वो थामे रहता है, कभी ना छोड़ता है, उनको ना त्यागता है। और परमेश्वर का वचन जो है वो ताया हुआ है, वो जब भी निकलता है वो अपना काम करता है, बिना काम किए नहीं लौटता। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है और वो अपने शरणगतों के लिए ढाल ठहरता है। हालेलुया। मैं ये आपको नीति वचन का रेफरेंस दे रहा हूँ। नीति वचन 3 उसका 5वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। नीति वचन 30 उसकी 5वीं आयत, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल है। हालेलुया। जैसा अभी हमने भजन संहिता में भी पढ़ा था, हे इज़राइल के घराने, यहोवा तेरी शरण स्थान और ढाल है। वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो उसके शरणागत है उनकी वो ढाल ठहरा है, उन्हें वो छुड़ाने वाला है, उन्हें बचाने वाला है, उन्हें सुरक्षित रखने वाला है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। यहाँ एक बहुत गंभीर बात लिखी है और यही बात हम प्रकाशित वाक्य उसकी 22वीं अध्याय उसकी 18वीं आयत में भी पढ़ते हैं कि जो कोई उसके इन भविष्यवाणियों में कुछ बढ़ाएगा या कुछ घटाएगा तो उसका भाग जीवन के वृक्ष में से काट दिया जाएगा। और जितनी इसमें संकट लिखे हैं वचन में वो सारे उसके ऊपर पड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए ये बहुत ही गंभीर बात है और हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। प्रत्येक प्रचारक को, प्रत्येक वचन के सुनाने वाले को, प्रत्येक इवेंजलिस्ट को, जो कोई भी जिन्हें प्रभु ने चुना है कि वो अपना वचन दूसरों तक पहुंचाएं, उसका वचन, उन सबको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि उसके वचनों में वो ना कुछ बढ़ाएं ना कुछ घटाएं, अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ें। हालेलुया। और यही व्यवस्था विवरण 4:2 में लिखा है कि उसके वचनों में कुछ ना बढ़ाना। व्यवस्था विवरण 4:2 में जब हम पढ़ते हैं वहां पे भी यही लिखा हुआ है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। हालेलुया। वो तुझे डांटे, अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चय उसकी ताड़ना हमारे ऊपर पड़ती है। इसलिए बहुत गंभीरता से हमें उसके वचनों को सुनाना है, उसके वचनों को ग्रहण करना है और उसके वचनों का हमें सदैव आदर करना है, क्योंकि ये जीवित वचन है। ये सिर्फ एक पुस्तक में लिखे हुए काले अक्षर से लिखे हुए अक्षर नहीं है, ये एक जीवित वचन है। ये बातें करते हैं, ये कार्य करते हैं। हालेलुया। ये मनुष्य के जीवन को बदल डालते हैं। प्रेज लॉर्ड। मैं वचन में से पढ़ूंगा आपके लिए, नीति वचन 30 उसका 8 और 9 आयत। अगर किसी को मिल जाता है जल्दी से पढ़ दे जोर से। नीति वचन 802 नंबर पेज पुराने नियम में, नीति वचन 30 8 और 9। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तेरा प्रभु कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचनों को सुनने पाएँ प्रभु, पढ़ने पाएँ, मनन करने पाएँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये मौका पिता परमेश्वर तू प्रत्येक जन को देता है, लेकिन लोग उसे गवा देते हैं प्रभु। लेकिन तूने पिता परमेश्वर हमें यहाँ इकट्ठा किया अपनी करुणा के परों तले, और पिता परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु। अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमारे हृदय की भूमि को तैयार किया है प्रभु, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सा फल लेके आए। हाँ पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता पिता परमेश्वर कि तेरे लोगों को मैं इस वचन में से क्या बताऊं, लेकिन मेरा विश्वास है प्रभु कि तेरी आत्मा का अंश मुझ में भी है। और जब मैं पिता परमेश्वर ये वचन से बोलूँगा तो मैं नहीं पिता परमेश्वर तू बोलेगा, और प्रत्येक जन तेरी वाणी सुनने पाएंगे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू अपने लहू के द्वारा मुझे शुद्ध करता है और पिता परमेश्वर बार बार इस्तेमाल करता है प्रभु। तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और अपनी सामर्थ्य है कि मैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरे वचनों को बोल सकूं प्रभु।
आए हुए प्रत्येक जन को एक बार फिर तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आदर महिमा तुझे देता हूँ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगूर, ये नीति वचन अगूर के द्वारा लिखे गए हैं। इसके शुरू में लिखा है याके का पुत्र अगूर के प्रभावशाली वचन। इसके पिता का नाम लिखा है याके, और उसका जिसने ये वचन लिखे हैं उस पुरुष ने इत्तियल और उक्काल से यह कहा। यहाँ 2 और पुरुषों के नाम लिखे हैं जिससे अगूर ने बातें करी, जिनको अगूर ने ये वचन सुनाए। लेकिन आज ये वचन परमेश्वर हम सब के लिए कह रहा है। वो सिर्फ इन 2 इत्तियल और उकाल के लिए, अगूर के द्वारा नहीं कह रहा है, वो अपनी आत्मा के द्वारा हम सब के लिए कह रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है 7वीं आयत से, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। प्रभु का दास जो है यहाँ पे प्रभु से बातें कर रहा है और कह रहा है कि मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। हम भी प्रभु से वर मांगते हैं कि प्रभु हमारे लिए ऐसा कर, और कह रहा है मेरा इस शारीरिक जीवन खत्म होने से पहले तू मुझसे अपना मुंह ना मोड़, तू सदैव अपना मुंह मेरी तरफ किए रहे, अपनी पीठ मुझे ना दिखाना, तेरे मुंह का प्रकाश सदैव जो है मेरे ऊपर चमकता रहे, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मेरा मुंह ना मोड़। अगर परमेश्वर हमसे अपना मुंह मोड़ लेगा, हमारे अभिलाषाओं की, हमारी लालसाओं की, हमारे पापों की वजह से, तो फिर जो हमने उससे वर मांगे हैं परमेश्वर हमारा अपना मुंह हमसे मोड़ लेगा और वो वर हमारे जीवन में पूरे नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। हम फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम निकल के आए हैं। प्रभु का जन जो है वो पैदाइश से जो है वो प्रभु का जन कभी नहीं होता, हमेशा उसे नया जन्म लेना पड़ता है, तब जाके वो प्रभु का जन बनता है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के पास एक जवान आया, उसने कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। प्रभु ने कहा कि जो तुझे सिखाया गया है। यहूदी जवान था, व्यवस्था को मानने वाला, व्यवस्था का पढ़ने वाला और बहुत पढ़ा लिखा। प्रभु ने उससे कहा जो कुछ तूने सीखा है उन्हें किया कर। उसने कहा कि क्या? उसने कहा चोरी ना कर, झूठ ना बोल। उसने कहा ये सब तो मैं लड़कपन से ही करता आ रहा हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा अब भी तुझ में एक कमी है। हालेलुया। हम चाहे मसीह परिवार में पैदा हो गए हैं, हम वचन को पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन तब भी हम में कमी है। वो क्या कमी है हम में? प्रभु ने कहा तुझे दूसरा जन्म लेना जरूरी है। अगर हमने दूसरा जन्म नहीं लिया तो हम प्रभु के योग्य कदापि नहीं है। विचलित हो गया जवान कि मैं दोबारा से माँ के गर्भ में जाके कैसे दोबारा जन्म ले सकता हूँ। लेकिन प्रभु का वहां पे वो मतलब नहीं था कि दोबारा माँ की कोख से जन्म ले। प्रभु का वहां मतलब था पवित्र आत्मा के द्वारा दोबारा से जन्म लिया। हालेलुया। अगर हमने दूसरा जन्म नहीं लिया है तो हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। चाहे हम कितना ही चर्च जाते हैं, चाहे कितना हालेलुया बोलते हैं, चाहे कितना प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, चाहे कितना भी दान हम देते हो कलीसिया में, अपना 10वां अंश देते हो, 10वां अंश प्लस देते हो, उससे ज़्यादा देते हो, लेकिन अगर हमने दूसरा जन्म अभी तक नहीं पाया है तो हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। यहाँ पे आगे उन वरों के बारे में लिखा है, वो क्या वर यहाँ पे मांग रहा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। नीति वचन राजा सुलेमान ने भी लिखे हैं। सब उपदेशक की पुस्तक में हम पढ़ते हैं जो राजा सुलेमान ने लिखी है, इस पृथ्वी पे, आसमान के नीचे पृथ्वी पे जो कुछ होता है वो सब व्यर्थ ही व्यर्थ है।
तो यहाँ पे अगूर कहता है कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मतलब जितनी बातें ये दुनियावी हैं, जितनी बातें संसारिक हैं, शारीरिक हैं, शैतानी है, उन सब बातों को मुझसे दूर रख। क्या आज हम प्रभु से ये वर मांगने को तैयार हैं? और अगर हम मांगते हैं तो हमें उसके लिए तैयार भी रहना है कि हमसे चाहे कुछ भी चीज इस संसार की दूर हो जाए, हम लोग विचलित ना हो, हम लोग घबराए ना, हम लोग मुड़ के फिर दोबारा से वहां पे ना जाएं। हालेलुया। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। झूठ क्या है? झूठ कौन है? प्रभु का वचन बताता है झूठा कौन है। झूठा हर एक वो जन है जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं मानता है, उसे नहीं जानता है, क्योंकि बाकी सब बातें झूठ है संसार के अंदर। सिर्फ सच है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके विषय में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, बाकी सब बातें झूठ है। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया है तो सारा का सारा झूठ है हमारे अंदर। प्रेज़ लॉर्ड। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मतलब और कोई बात नहीं, जैसा भजन संहिता 115 में हमने पढ़ा, बाकी सब बातें झूठी है। जितनी मूर्तियां हैं, जितनी देवी देवताएं हैं, जो उसके बनाने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं, सब के सब झूठ है और सब का सब व्यर्थ कार्य है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे प्रभु का दास 2 बार मांगता है कि झूठी व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। आज हम में से प्रत्येक जन जो है वो धनी बनने के लिए बहुत सी कोशिशें करता है, और जितनी धनी बनने के लिए कोशिशें की जाती हैं वो सब गलत होती हैं। हालेलुया। वो सब गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से अमीर बन जाए, दूसरे को धोखा देके, दूसरे को कष्ट देके, दूसरे का हड़प करके, सरकार का टैक्स बचा के। जो कुछ वचन कहता है जो कुछ हमने कर के रूप में देना है वो दो। लेकिन आज बड़े बड़े अफसर भी जो है वो टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, किस रीति से हम सरकार का पैसा भी मार जाएं, उसको भी हम लोग हड़प कर लें। गरीब लोग, किसानों का पैसा हम हड़प कर लें, मजदूरों का पैसा हम हड़प करके अमीर बन जाए, हमारी कोठियां बन जाए, हमारे बंगले बन जाए, हमारी गाड़ियां आ जाए, हमारे बच्चे विदेश पढ़ने चले जाएं। लेकिन प्रभु का दास यहाँ कहता है ना तो मुझे निर्धन कर और ना धनी बना। क्योंकि अगर हम धनी बन गए तो हम परमेश्वर को फिर भूल जाएंगे। यहाँ उसकी चिंता है कि अगर हम धनी बन गए तो परमेश्वर अपना मुंह हमसे फेर लेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है धन और दो स्वामी की सेवा हम नहीं कर सकते। प्रभु और धन दोनों की सेवा हम एक साथ नहीं कर सकते। अगर हम धनी बन गए तो हम प्रभु की सेवा कभी नहीं करने पाएंगे। प्रभु अपना मुंह हमसे मोड़ लेगा। हमने जो कुछ उससे प्राप्त किया है, शांति, सुख, आनंद, धीरज, सबसे बढ़कर हमारे प्राणों की छुटकारा, हमारा अनंत जीवन, वो सब कुछ हमसे छिन जाएगा। इसलिए यहाँ उसकी चिंता है कि ना मुझे निर्धन कर। वो चाहता है कि वो निर्धन भी ना बने। अगर निर्धन वो रहा तो फिर वो गलत काम करेगा, फिर वो धन कमाने के लिए गलत काम करने लगेगा। किसी का चोरी करेगा, किसी का छीना झपटी करेगा, किसी को धोखा देगा। इसलिए प्रभु का दास यहाँ कहता है ना मुझे निर्धन कर कि मैं गलत कार्यों में ना पड़ूं, और ना ही मुझे धनी बना कि मैं धनी बन के उससे दूर हो जाऊं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मुझे प्रतिदिन की रोटी खिलाया कर। हालेलुया। निश्चय हमारा प्रभु हमें प्रतिदिन की रोटी देने वाला परमेश्वर है। अगर ना होता तो वो अपने चेलों को ना सिखाता कि इस रीति से प्रार्थना करो कि प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर।
हालेलुया। अगर वो नहीं ऐसा होता तो वो कभी ये प्रार्थना अपने चेलों को और हमें ना सिखाता कि प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर। वो अपने शब्दों को कह के पछताने वाला नहीं है, वो अपने शब्दों को कह के पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का दास यहाँ पे उसी बात को जानता है और कहता है प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हालेलुया। और ये नहीं कहता कि मेरे कल के लिए मेरा इंतजाम कर, मेरे आने वाले जनरेशन के लिए इंतजाम करके रख, धन इकट्ठा करके रख, मुझे इतना धनवान बना दे कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ के खा लें। नहीं, वो कहता है प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। सारी सामर्थ तो मेरे पास आ गई, धन आ गया मेरे पास। दुनिया में कहावत है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, लेकिन वचन हमें क्या बताता है? प्रभु यीशु के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे कितना भी पैसा तुम्हारे पास है, धरा का धरा रह जाएगा, वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। पैसों को तुम खा नहीं सकते हो, लेकिन प्रतिदिन की रोटी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो, प्रतिदिन की रोटी हमारे लिए जरूरी है। रखा हुआ वो धन हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि अगर आज ही हमारी सांसें हमसे ले ली गई तो वो धन किस काम का? हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें प्रतिदिन की रोटी मांगना सिखाया कि प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। कहीं मैं उस धन को देख के यूं ना कहूं कि प्रभु कौन है। प्रेज़ लॉर्ड। निश्चय हम प्रतिदिन की रोटी मांगते हैं। निर्बलता बुरी है, लेकिन वो निर्बलता अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लाती है तो उससे उत्तम हमारे लिए कुछ भी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। संत पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तब ही प्रभु की सामर्थ मेरे लिए कार्य करती है। अगर हम सामर्थी हैं तो प्रभु की सामर्थ को हम क्या पहचानेंगे? निर्बलता बुरी है, लेकिन अगर वो हमें प्रभु के पास लाती है तो वो हमारे लिए सबसे उत्तम है। निर्धनता बुरी है अगर, लेकिन वो हमें प्रभु के पास लाती है तो वो हमारे लिए उत्तम है। हमारी बीमारियां बुरी हैं, लेकिन अगर वो हमें प्रभु के पास लाती हैं तो उससे उत्तम बात और कुछ नहीं है। हालेलुया। जो भी चीज हमें प्रभु के पास लाती है, निश्चय वो संसारिक रीति से देखी जाए तो वो बुरी है, वो बुरी है। लेकिन अगर वो बातें हमें प्रभु के पास लेके आती हैं तो वो हमारे लिए उत्तम है। प्रभु का दास पौलुस कहता है रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 31 पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? वो सवाल कर रहा है यहाँ पे अपने लोगों के द्वारा रोम में जो वहाँ की कलीसिया है उनके लोगों से। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या कोई बीमारी हमारा विरोधी हो सकती है? या तंगी, बदहाली, गरीबी हमारा विरोधी हो सकती है? प्रभु हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो सब चीजें तो हमें प्रभु के पास लाने के लिए हैं। हालेलुया। वो सब चीजें तो हमारे लिए उत्तम है क्योंकि वो हमें प्रभु के पास लाती हैं। और जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? तो क्यों हम व्यर्थ चिंता करते हैं? जिसने अपना निज पुत्र, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, जिसने हमसे इतना प्रेम किया, तो क्यों हम कल की चिंता करते हैं? क्यों हम कहते हैं हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ रहेंगे? वो बाकी सब चीजें क्यों कर हमको ना देगा?
निश्चय वो देने को तैयार है सब कुछ, लेकिन हम ही लोग उनको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम ही लोग प्रभु को अपनी ओर से दूसरी ओर कर देते हैं। यदि प्रभु परमेश्वर हमारी ओर है तो कुछ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम अपनी लालसा और अभिलाषाओं में फंस के परमेश्वर की खेमे से निकल जाते हैं तो निश्चय हमारा बिगाड़ने वाला तैयार बैठा है कि कब वो हमें पकड़े, फाड़े और मार डाले, हालेलुया, और नरक में पहुंचा दे। पर उसने अपना निज पुत्र पिता ने हमारे लिए दे दिया, तो वो बाकी सब कुछ क्यों ना देगा? क्यों ना हम उसके खेमे में रहें, क्यों ना हम उसके साथ रहें, हालेलुया। चाहे गरीबी हो, तंगी हो, बदहाली हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, हमें परमेश्वर के पास रहना, उसके खेमे में रहना है, और वो ही हमारे लिए उत्तम है, हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुओं का दोष, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, हालेलुया। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? परमेश्वर के सिवा हमें दंड की आज्ञा कोई नहीं दे सकता। और अगर हम परमेश्वर के बताए मार्ग पे चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उनके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। सिर्फ दंड की आज्ञा उनके ऊपर है जो अभी भी जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, हालेलुया। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है, हालेलुया। अब ये नहीं है कि हम लोग परमेश्वर के को ग्रहण कर चुके हैं तो हमारे से कभी कोई पाप नहीं हो सकता। जब तक हम पृथ्वी पे हैं हम लोग बहुत कमजोर हैं और कभी भी हमारे से पाप हो सकता है। और यकीन जानिए हो सकता नहीं है, नित होता है, जैसा वचन में लिखा है। अगर हमारी सोचों से, हमारे देखने से, हमारे सुनने से भी पाप जो है वो होता है, हालेलुया। लेकिन हमारा एक बचाव करने वाला है जो परमेश्वर के दाहिने बैठा है और वो सदैव हमारे लिए निवेदन कर रहा है कि हे पिता, इनके सारे पापों का, इनके जन्म से मृत्यु तक के सारे पापों का बोझ मैंने अपने ऊपर ले लिया है, उसको मैंने सलीब पे ठोक दिया है और इन्होंने जो मुझ पे विश्वास किया है इसलिए वो पाप की सजा अब इनके लिए नहीं है, हालेलुया। इसलिए वो सदैव हमारे लिए निवेदन करता रहता है, प्रभु इनको दंड ना दे, वो सजा अब इनके लिए नहीं है, वो मैं पहले ही भुगत चुका हूं, हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? सवाल करता है परमेश्वर हमसे। संत पौलुस यहाँ पे कलीसिया के लोगों से सवाल कर रहा है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश, जब हम कलेश में होते हैं, दुख तकलीफ बीमारी में होते हैं, तो क्या हमें परमेश्वर का प्रेम से हम अलग हो जाते हैं? ये सब चीजें तो हमें परमेश्वर के पास लाती हैं और हमारे लिए उत्तम है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, क्या ये हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर करने वाली चीजें हैं? नहीं, ये हमें परमेश्वर के प्रेम में और बढ़ाने वाली चीजें हैं, हालेलुया। और हमें जब हमारे ऊपर ये सब संकट आए, हमें परमेश्वर के नजदीक जाना है और हमें प्रार्थना में लगे रहना है और हमें वचन पढ़ना, मनन करना है और हमें संगति करनी है, हालेलुया, परमेश्वर के जनों की और परमेश्वर की। 37 आयत से लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, आमीन। जब तक ये बातें हमारे ऊपर नहीं आएंगी, कलेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, बीमारी, गरीबी, जब तक हमारे ऊपर नहीं आएगी तो हम कैसे महसूस कर पाएंगे कि हम जयवंत से बढ़कर हैं, हालेलुया। इन सब बातों की वजह से ही हम जयवंत से बढ़कर हैं। मेरी निर्बलताओं में ही परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है, आमीन। इसलिए ये निर्बलताएं हमारे लिए उपहार हैं, ये निर्बलताएं हमारे लिए उत्तम है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा, इन सब बातों से
उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम में जो हमें प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया, अगर हम निश्चय प्रभु में हैं, सिर्फ हम कहलाने वाले मसीह नहीं है, सिर्फ हम जोर जोर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने वाले मसीह नहीं है, सिर्फ हम 10वां अंश देने वाले मसीह नहीं है, हमें नया जन्म प्राप्त किया है, हमने प्रभु में नया जीवन पाया है, उसकी आत्मा हम में रहती है, तो हमें प्रभु का दास यहाँ कहता है कोई भी सृष्टि की चीज हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। इस पृथ्वी की बातें, इस पृथ्वी के श्राप, इस पृथ्वी की अभिलाषाएं, इस पृथ्वी की लालसाएं, इस पृथ्वी के संकट, बीमारियां, गरीबी, कोई भी बात हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर नहीं सकेगी। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने आप को जांचना है, क्या हमने नया जन्म पाया है कि अभी तक हम वो पुराने ही हैं, अभी तक हम निकोदेमुस की तरह परमेश्वर से पूछ ही रहे हैं कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। हम सोचते हैं हम चोरी नहीं करते, हम खून नहीं करते, हम 10 आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमने नया जन्म पा लिया, हमारा उद्धार हो गया। नहीं, नया जन्म हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धार करता करके ग्रहण नहीं करते हैं। बाकी दुनिया के चाहे हम कितने भलाई के काम करते रहें, वो सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। राजा सुलेमान, इतना बड़ा राजा, दुनिया का सबसे बड़ा राजा, जिसके विषय में लिखा है ना कभी वैसा हुआ ना होगा, वो लिखता है कि मैंने दुनिया में जो भी कुछ पाया वो सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। सिर्फ उत्तम है तो एक बात, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आरती से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें।
गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 438। चार सौ 38। मेरे मन पर ये तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन पर ये तारीफ, जो तुम लाए हो, कर लो से तुम दान। एक जो तुम लाए हो, कर लो से तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम, करने वालों के बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम, धन्यवादों के बलिदान। मेरे मन करके तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन करके तारीफ, दिलों से और बैलों से बेहतर है ये बलिदान। दिलों से और बैलों से बेहतर है ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम, धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम, धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन करके तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन करके तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर Yes, Lord. धन्यवादों Hallelujah. के बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम, धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन करके तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन करके तारीफ। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरा सुबह से लेकर अब तक तुम संभाला है प्रभु। अपनी आत्मा और सच्चाई दी प्रभु, जिसके द्वारा हम तेरी आराधना स्तुति करने पाए हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत करी, हमें उलाहना दी, हमें शिक्षा दी पिता परमेश्वर। हमें अपने मार्गों में और स्थिर किया, हमें विश्वास में बढ़ाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हम में से प्रत्येक बात इस बात को जानने पाए प्रभु कि पिता परमेश्वर हमारी निर्बलताएं प्रभु हमारे लिए उत्तम है, क्योंकि वो हमें तेरे पास लाती हैं। और पिता परमेश्वर तू हमें उससे छुड़ाता है, तेरी सामर्थ हमारे लिए कार्य करती है प्रभु। और हमारा विश्वास तुझ में और गूढ़ा होता जाता है और दृढ़ होता जाता है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा आए हुए प्रत्येक जन के लिए।
जिनमें से तूने पिता परमेश्वर वचन के द्वारा बातें की हैं प्रभु। वचन का बीज पड़ा है प्रभु, वो पिता शैतान न चुराने पाए, बल्कि पिता परमेश्वर वो बहुत सा फल लेके आने पाए और उसके फल दूसरों तक भी पहुंचने पाए प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन को एक बार फिर मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जितने लोग किसी और जरिए से पिता परमेश्वर इन वचनों को सुनते हैं, उनको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आशीषित कर, अनुग्रहित कर पिता परमेश्वर, और अपनी नज़दीकी में ला, और अपने विश्वास में बढ़ा, और अपने वचनों में बढ़ा प्रभु, और बहुत तायत से इस्तेमाल कर प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन ना हो सदा बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सुनाई नहीं दिया आशीष? जय मसीह की। सुनाई नहीं दिया। अनु सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलो सबको जय मसीह की।